भारत में रह रहे मुस्लिमों को इससे खतरा है, यानी कि सीएए से खतरा है कि भारतीय मुस्लिमों को भी अपनी नागरिकता सिद्ध करनी पड़ेगी, क्योंकि मुस्लिम छोड़कर किसी भी देश का व्यक्ति भारत में आके बस सकेगा। अब इन तीनों देशों के मुस्लिम्स को अगर भारत में बसने की छूट दी जाए तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों देशों को भारत में ही बसा लें। अब से कुछ महीनों बाद पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों को देखते हुए मोदी सरकार ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया, यानी कि पूरे देश भर में उन्होंने सीएए को लागू कर दिया है। अब सीएए के लागू होने के बाद से होगा ये कि तीन देश जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है, इन तीनों देशों से गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ जो भी भारत में आ चुकी हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले उन सभी को भारत की नागरिकता मिल पाएगी। जब 2020 में सीएए की बात हुई थी तब देश भर में कुछ विरोध हुआ था और इस विरोध को करने वाले कुछ लोग ऐसे थे जिनको या तो आधी जानकारी थी या फिर गलत जानकारी थी। तो आइए ज़रा सीएए के बारे में डिटेल में समझते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप सबके उन सभी सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे जो कि सीएए से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम शशांक याग्निक है और आप इस समय खबर बेबाक देख रहे हैं। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, साथ साथ आप खबर बेबाक को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आप सबके लिए हम लेकर के आते रहते हैं। सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब इसके तहत होगा ये कि जो तीन देश मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इससे जो भी गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ जो वहाँ रह रही थी, वहाँ पे जो भी कोई प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ रही थी, उसके कारण जो भारत में शिफ्ट हो चुके थे 31 दिसंबर 2014 से पहले, उन सबको भारत की नागरिकता मिल पाएगी, जिसमें हिंदू भी शामिल हैं, जिसमें सिख भी शामिल है, जिसमें बौद्ध भी शामिल हैं, ईसाई धर्म के लोग इसमें शामिल होंगे, साथ साथ यहाँ पर जैन भी शामिल होंगे जो कि इन तीनों देशों से आए हुए हैं। और इन सब के बीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि भारतीय मुस्लिम या फिर हिंदू या फिर किसी और समुदाय को सीएए के लागू होने के बाद से नागरिकता को लेकर के चिंता की कोई भी बात नहीं है, यानी कि उनकी नागरिकता पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। अब जरा उन सभी सवालों का जवाब दे देते हैं जो कि सोशल मीडिया पर इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जिन्हें सीएए को लेकर ज़्यादा जानकारी नहीं। सबसे पहला सवाल या फिर कहें सबसे बड़ा भ्रम, पहला सवाल ये है कि भारत में रह रहे मुस्लिमों को इससे खतरा है, यानी कि सीएए से खतरा है। तो आप सबका भ्रम दूर कर दूं, भारतीय मुस्लिम या फिर किसी और धर्म के इंसान को भी सीएए से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। अब इसके बाद जो दूसरा सवाल सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो ये है कि भारतीय मुस्लिमों को भी अपनी नागरिकता सिद्ध करनी पड़ेगी। तो आप सबका ये भ्रम भी मैं दूर कर दूं, भारतीय मुस्लिम या फिर किसी और धर्म के किसी इंसान को नागरिकता सिद्ध नहीं करनी पड़ेगी, उनसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे और उनकी नागरिकता एकदम सुरक्षित है, इस पर किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं है। इसके बाद जो तीसरा सवाल सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चल रहा है वो ये है कि मुस्लिम छोड़कर किसी भी देश का व्यक्ति भारत में आके बस सकेगा। तो इसका जवाब ये है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ऑलरेडी इस्लामिक कंट्री है और वहाँ पर जब मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं तो वहाँ पर मुस्लिम्स को प्रताड़ित होने का सवाल ही नहीं उठता है। अब इन तीनों देशों के मुस्लिम्स को अगर भारत में बसने की छूट दी जाए तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों देशों को भारत में ही बसा लें, और ऐसा बिल्कुल भी सीएए के तहत नहीं होने वाला है। अब एक और बात की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है और वो ये है कि भारतीय मुसलमानों को सीएए के ज़रिए डराने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय मुस्लिम्स जो भारत का ही हिस्सा हैं और उनसे सीएए को लागू होने के बाद कोई नागरिकता के प्रमाण नहीं मांगे जाएंगे। अगला मुद्दा ये कि सीएए को लेकर नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है, यानी कि वहाँ पर भी इसके खिलाफ में लोग हैं। तो आपको बता दें, कुछ राजनीतिक आशंकाएं ऐसी हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। पहले तो नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य संविधान की अनुसूची 6 के तहत विशेष क्षेत्र हैं। यहाँ की आदिवासी आबादी के पास में कई बड़े अधिकार हैं। जिला परिषदों के जरिए उनके पास राज्य सरकारों के समान हक हैं। ये बिल इन 4 राज्यों असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के ऐसे जनजातीय क्षेत्र के सीएबी 2019 से प्राप्त नागरिकता के बाद भी बसने की इजाज़त नहीं देता। इसमें असम का एक बड़ा हिस्सा और बचे बाकी 3 राज्यों का पूरा हिस्सा इसके दायरे में है। तो ऐसे में इन सभी राज्यों में डर होने की बात ही नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ILP यानी कि इनर लाइन परमिट के तहत अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड भी इससे संरक्षित है।
ILP के तहत यहाँ बिना सरकारी अनुमति के नहीं जाया जा सकता। साथ ही जितने समय की अनुमति है उतने समय ही यहाँ रुका जा सकता है। यहाँ पर जमीन खरीदना, मकान खरीदने या बसने का अधिकार गैर ILP को नहीं है। इसके बाद एक और चर्चा हो रही है। चर्चा ये है कि असम में NRC समर्थक जो लोग हैं वो भी नहीं चाहते कि CAA लागू हो। ऐसे में आपको बता दें, असम का एक बड़ा हिस्सा लगभग 60% से अधिक संविधान की अनुसूची 6 के तहत बाहरियों को बैन करता है, फिर वो चाहे भारत के किसी भी हिस्से से हो या फिर कोई भी हो। ऐसे में असम CAB से ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। और बात करें 40% बचे हिस्से की, तो यहाँ पहले से ही लोग रह सकते हैं, यानी कि अगर CAB ना भी हो तो यहाँ पर कोई भी बच सकता है। जबकि बात करें CAB 2019 की, तो उसके तहत यहाँ पर इकट्ठा बसावट की कोई भी बात नहीं है। इसके बाद एक और सवाल उठ रहा है, और वो सवाल ये है कि CAA को लागू करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। तो आपको बता दें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के हिसाब से भारत के नागरिकों में धर्म, जाति, रंग, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसमें भारत के नागरिक कहा गया है, यानी कि ये भारत के नागरिकों पर लागू होता है। जबकि CAB 2019 या फिर नागरिकता कानून 1995 जो कि पहले था, उसके मुताबिक दोनों में ही नागरिक वो बाद में कहलाएंगे। अब ऐसे में भेदभाव कहाँ हुआ? नागरिक बनने के बाद अगर धर्म के आधार पर भेदभाव होता तो उसे अनुच्छेद का उल्लंघन माना जाता। भारत का संविधान पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में लागू कहाँ होता है? सोशल मीडिया पर CAA को लेकर जो अफवाहें चल रही है, उसमें से एक अफवाह ये भी है कि गैर मुस्लिम जो भी देश हैं, उन सभी के लोग भारत में आके नागरिकता ले पाएंगे। तो आपको बता दें, ये सिर्फ 3 देशों के लिए है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं। और उनमें भी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं, गैर मुस्लिम जो लोग हैं, उनको ही नागरिकता का पात्र माना जाएगा। तो ये कुछ सवाल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फ्लोट हो रहे थे। वो लोग जानना चाह रहे थे जिनको CAA के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से CAA को लेकर आप सबके मन में जो कन्फ्यूजन होगा वो कुछ हद तक दूर हुआ होगा। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आइए, अपना सवाल वहाँ लिखिए और हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।